औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। तो G.N. लेविस नामी एक साइंटिस्ट ने जो है एसिड और बेस को जनरली डिफाइन करने के लिए उसने एक कॉन्सेप्ट पेश की और इस कॉन्सेप्ट का नाम है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड हम किसे कहते हैं? हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता हो उसे हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लेविस, हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके, इलेक्ट्रॉन पेयर ले सके, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एसिड। सो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एनीथिंग that could accept electron pair are called acid। इसी तरह इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस पेयर क्या है? हर वो चीज जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, हर वो चीज जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे सके, उनको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। एनीथिंग दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज बेस। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस हम किसे कहते हैं? एनीथिंग दैट कुड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर is called base। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें एक और चीज भी बताता है, आपने ये चीज नोट करना है, ठीक है, ज़हन में रखना है। वो ये कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होती है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होता है फ्रॉम बेस टू एसिड। तो ये कॉन्सेप्ट एसिड बेस रिएक्शन को डिफाइन करता है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस रिएक्शन क्या है? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके दौरान इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम बेस टू एसिड। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन ड्यूरिंग विच इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर फ्रॉम बेस टू एसिड is called acid base reaction। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने बताया आपको। वो ये कि एसिड क्या है? हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके, दे आर एसिड। हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, दे आर बेस। एंड एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके दौरान इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ट्रांसफर हो जाए, कहाँ से कहाँ? बेस टू एसिड। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये चीज हमारे लिए मजीद क्लियर हो जाए। हमारे पास है बोरोन ट्राइफ्लोराइड और दूसरी तरफ हमारे पास है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया के नाइट्रोजन के पास जो है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एज अ लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया के नाइट्रोजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी फ्री मौजूद है। तो क्या करेगा ये अमोनिया? अपनी इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट करता है, शेयर करता है, सॉरी, किसको? बोरोन ट्राइफ्लोराइड को।
ठीक है। ये हमारे पास है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये हमारे पास है अमोनिया। अमोनिया के नाइट्रोजन के पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा है, जबकि बोरोन ट्राइफ्लोराइड के पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो होगा क्या कि अमोनिया की जो नाइट्रोजन है ये अपना 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसके साथ? बोरोन ऑफ ट्राइफ्लोराइड के साथ। क्योंकि नाइट्रोजन या अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट या शेयर कर रहा है, इसी वजह से हम कहते हैं कि अमोनिया हमारे पास क्या है? बेस। बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है चूंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, इसी वजह से हम कहते हैं कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज एन एसिड। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर या डोनेट करे बेस कहेंगे उसे, हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एसिड। ठीक है, तो आपने एक चीज ज़हन में रखना है कि हम जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को वो किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को जो है एक एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और उस एरो का जो है टेल इलेक्ट्रॉन देने वाले की तरफ होनी चाहिए और उसका हेड इलेक्ट्रॉन लेने वाले की तरफ होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसी वजह से इसका हेड इसकी तरफ है। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसी वजह से इसका टेल उसकी तरफ है। ठीक है, सो द टेल ऑफ द एरो मस्ट बी टुवर्ड्स द डोनर एंड द हेड ऑफ द एरो मस्ट बी टुवर्ड द रिसीवर। तो ये था पूरा जो है इसकी एक एग्जांपल। एक और एग्जांपल इसका कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्ज करें H पॉजिटिव आयन है और ये हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस इज H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन को जो है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट नीड्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि अगर हम देखें वाटर के ऑक्सीजन के पास जो है 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा हुआ है। तो होगा क्या कि वाटर की ये जो ऑक्सीजन है ये अपना 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसके साथ? H पॉजिटिव आयन के साथ, और H पॉजिटिव आयन वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, और इनके रिएक्शन के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहां पर वाटर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एनीथिंग दैट डोनेट और शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज बेस। हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहे उसे हम क्या कहेंगे? एसिड। तो ये था लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एक और चीज मैं आपको इसमें ऐड कर लूं, वो एम्फोटेरिक एसिड है। ठीक है, हम पढ़ेंगे अब कि एम्फोटेरिक एसिड हम किसे कहते हैं। एम्फोटेरिक एसिड ठीक है, ये जो है इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, आपने ज़हन में रखना है, ये एक अलग टॉपिक है जो आपके बुक में मेंशन है। एम्फोटेरिक एसिड हम किसे कहते हैं? एक ऐसा मटेरियल जो बाज़ औक़ात एसिड की तरह बिहेव करे और बाज़ औक़ात जो है बेस की तरह बिहेव करे, उसे हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक है, ऐसा मटेरियल जो बाज़ औक़ात एसिड की तरह बिहेव करे और बाज़ औक़ात बेस की तरह बिहेव करे, उसे हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक मटेरियल, एम्फोटेरिक एसिड, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है वाटर और ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक ये हमारे पास क्या है? एक एसिड है। तो एसिड की मौजूदगी में वाटर किसकी तरह बिहेव करता है? बेस की तरह। कैसे? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटॉन देता है और वाटर प्रोटॉन क्या करता है? लेता है। तो आपने ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड
एंड बेस में पढ़ा होगा कि हर वो चीज़ जो प्रोटॉन दे एसिड, हर वो चीज़ जो प्रोटॉन ले उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। यहाँ पर HCl प्रोटॉन दे रहा है तो एसिड, वाटर प्रोटॉन ले रहा है तो ये क्या है, बेस है। तो ये जो वाटर है एसिड की मौजूदगी में ये किस तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो इनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड नेगेटिव आयन। देख लिया, यही वाटर जो यहाँ पर बेस की तरह बिहेव कर रहा है ये दूसरे एग्जाम्पल में एसिड की तरह बिहेव करेगा। देख लिया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है H2O, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, H2O है, ठीक है। और H2O यहाँ पर किसके साथ जो है ये रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पर ये रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ, इसका रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। अमोनिया हमारे पास क्या है, बेस है। तो बेस की मौजूदगी में ये जो वाटर है ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। कैसे कि ये वाटर अपना H पॉजिटिव आयन किसको डोनेट करेगा, अमोनिया को। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस ने हमें बताया था कि हर वो चीज जो प्रोटॉन डोनेट करे एसिड, ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है ना तो ये एसिड, हर वो चीज जो प्रोटॉन ले उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो यही वाटर बेस की मौजूदगी में एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो इनके रिएक्शन के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा, अमोनियम आयन, और क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो यहां पर देख ले, वाटर एसिड की मौजूदगी में बेस की तरह बिहेव करता है, यही वाटर बेस की मौजूदगी में एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये वाटर बाज़ औक़ात बेस की तरह बिहेव कर रहा है, बाज़ औक़ात एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस जो बाज़ औक़ात एसिड और बाज़ औक़ात बेस की तरह बिहेव करे उसे हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक एसिड कहते हैं। तो ये आज के टॉपिक होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं जल्द ही कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।